इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म दूसरे मुमालिक के सरबराहान की तरफ से दिए गए तोहफ़े बैरून मुल्क में बेचकर 14 करोड़ रुपए कमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तस्दीक कर दी। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा, कन्फर्म कर सकते हैं कि इमरान खान ने तोशा खाने से तोहफ़े लेकर 14 करोड़ रुपए में दुबई में बेचे। कीमती तोहफ़े में डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियाँ और सेट शामिल हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि उन्हें भी एक बार घड़ी मिली थी जिसे उन्होंने तोशा खाना में जमा करवा दिया था। उन्हें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ के इल्जाम की तस्दीक कर दी। कहा, किसी दूसरे मुल्क ने घड़ी तोहफे में दी, वो इमरान खान ने हुकूमत से खरीद ली और बाहर जाकर बेच दी, तो इसमें क्या जुर्म है? समझ नहीं आया कि शहबाज शरीफ का इल्जाम क्या है। घड़ी 5 करोड़ की हो या 10 करोड़ की, अगर उनकी है और उन्होंने बेच दी तो इस पर कोई एतराज नहीं बनता। शहबाज शरीफ इमरान खान पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ सतही गुफ्तगू से परहेज करें और मुल्की मसाइल पर तवज्जो दें। असल कहानी ये नहीं कि इमरान खान ने घड़ी हार पहले खरीदे फिर बेच दी। असल कहानी ये है कि इमरान ने घड़ी हार कितने में हुकूमत से खरीदे और कितने में बेचे। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने सवाल उठा दिए। कहा, सवाल यह है कि वो तोहफ़े खरीदने के लिए इमरान खान के पास पैसे कहाँ से आए। वज़ीर आज़म की तनख्वाह के अलावा इमरान खान का कोई ज़रिया आमदन नहीं था। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि कफ लिंक्स, अंगूठी और घड़ी की मालियत 14 करोड़ थी, जो 2 करोड़ में खरीदी गई और 18 करोड़ में बेच दी। गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोव भी गायब है, जो बनी गाला से मिलेगी। कफलिंग्स, घड़ी, अंगूठी जो मिली वो इन्होंने 14 करोड़ की मालियत की चीजें 2 करोड़ जमा करा के ली और 18 करोड़ में फरोख्त की। गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोव मिसिंग है, जो इंशाल्लाह बनी गाला से बरामद की जाएगी। इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने कहा है, उनके घर के बाहर मुजाहिरे किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर बुरा भला कहा जा रहा है। ऐसा लगता है कि वो 90 की दिहाई के लाहौर में वापस आ गई हैं। जमाइमा ने यह भी कहा कि लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के मुजाहिरों और उनके घर के बाहर होने वाले मुजाहिरों में यह फर्क है कि उनका या उनके बच्चों का पाकिस्तानी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उनके बच्चे इंतहाई प्राइवेट जिंदगी गुजारते हैं, वो तो सोशल मीडिया पर भी नहीं है। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने आज अपने बयान में कहा है कि उनका पाकिस्तानी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल किया था तो जमाइमा ने गॉन नवाज गॉन यानी गया नवाज गया का ट्वीट किया था। तहम बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दिया था। 3 रोज़ पहले बरतानवी वज़ीर और इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा के भाई जैक गोल्डस्मिथ ने भी इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटा जाने पर दुख का इजहार किया था। आइंदा इंतखाबात में इमरान खान की बड़ी अक्सरियत के साथ वापसी की उम्मीद भी जाहिर की थी। बयान पर बरतानवी हुकूमत ने लाताल्लुकी जाहिर की थी। कौमी असम्बली का इजलास कल होगा। राजा परवेज अशरफ स्पीकर के ओहदे का हलफ उठाएंगे। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। कासिम सूरी ने 9 अप्रैल को इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी किया था, जिसके बाद तारीख बदलकर 22 अप्रैल कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के तवज्जो दिलाने पर असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इजलास को 16 अप्रैल के मुकर्ररा वक्त पर बुलवा लिया। एजेंडा जारी। कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर खुफिया वोटिंग होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से साथ देने की अपील। एक वीडियो पैगाम में कहा कि आए साजिश को नाकाम बनाकर मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं। बैरूनी साजिश के तहत हुकूमत की तब्दीली की साजिश की गई। पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग आवाम पर मुसल्लत करके 22 करोड़ कौम की तौहीन की गई। इन चोरों को इक़्तिदार में रखना है या नहीं, इंतखाबात के जरिए आवाम इस बात का फैसला करे।
पंजाब असेंबली में वजीर आला का इलेक्शन कल होगा। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ही इलेक्शन करवाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दायर अपील्स पर महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि डेप्यूटी स्पीकर अपने ओहदे के हलफ के पासदार रहेंगे। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को कानून के तहत इजलास की सदारत का हक है। वजीर आला का इंतखाब शफाफ और गैर जानिबदार अंदाज में करवाया जाए। डेप्यूटी स्पीकर गैर मुल्की ऑब्जर्वर्स, मीडिया, पिलडाट और फाफिन वगैरह को कवरेज की सहूलत फराहम करें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब इंतखाब के दौरान किसी भी शिकायत पर फौरी कार्रवाई करें। IG पंजाब इलेक्शन के दौरान किसी भी किस्म की रुकावट के खदशे को दूर करें। पंजाब की पग किसके सर, कौन बनेगा वजीर आला पंजाब, फैसला कल होगा। मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज इलाही आमने सामने, दोनों तरफ से कामयाबी के पेशगी दावे। परवेज इलाही 189 अरकान पंजाब असम्बली जबकि हमजा शहबाज 200 से ज्यादा MPAs की हिमायत का दावा कर चुके हैं। हुकूमत का अवाम को महंगाई से बचाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में ₹21.5 और डीजल की कीमत में ₹51.30 इजाफे की तजवीज हुकूमत को भिजवाई थी। बिजली की कीमत में ₹4.85 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा के मुताबिक कीमतों में इजाफा फरवरी के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन से अप्रैल के बिल्स में वसूली की जाएगी। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। चीनी की बरामद पर पाबंदी होगी जो रवां साल नाफिज रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में फैसला। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि मुल्क में चीनी का वाफिर और इजाफी जखीरा मौजूद है। बरामद पर पाबंदी का मकसद चीनी की कीमतों में कमी और आवाम को रिलीफ देना है। तहरीक इंसाफ ने बाहर के मुल्कों से ममनुआ फंडिंग ली या नहीं। इलेक्शन कमीशन रोजाना की बुनियाद पर फॉरेन फंडिंग केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म दिया था। अदालत ने कहा था कि ममनुआ फंडिंग हुई तो सियासी जमात और चेयरमैन की हैसियत भी मुतासिर होगी। अगर ममनुआ फंडिंग निकली तो PTI को नताइज भुगतना होंगे। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस नवंबर 2014 से इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है। नई हुकूमत की काबीना में किसको क्या मिलेगा, तजावीज पर गौर जारी। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 3 विफाकी वज़रा और 4 वज़राए मुमलिकत के कलमदान दिए जाने की तजवीज़। नून लीग से राना सनाउल्लाह को वज़ारत दाखिला, एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी, मरियम औरंगजेब इत्तलात, ख्वाजा आसिफ को दिफा या पानी और बिजली की वजारत दिए जाने की तजवीज़। मिफ्ता इस्माइल को मुशीर बराए खजाना बनाने की तजवीज़। शाहिद खान अब्बासी की जानिब से वजारत न लिए जाने का इम्कान। MQM पाकिस्तान को विफाकी काबीना में 2 वजारतें देने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सदारत में मुशावरती इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए वजीर खारजा का ओहदा लेने पर मुशावरत। शहरी रहमान को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, खुर्शीद शाह मवासलात, नवीद कमर को वजारत पेट्रोलियम और शाजिया मरी को इंसानी हुकूक की वजारत दिए जाने की तजवीज़। नैब ने शहजाद सलीम को दोबारा डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर तैनात कर दिया। DG नैब लाहौर जमील अहमद को A&P डिवीजन नैब हेडक्वार्टर भेज दिया गया। आइंदा 8 हफ्तों में इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का दावा। कहा इमरान खान की एक आवाज पर 125 MNAs ने अपने इस्तीफे इम्पोर्टेड हुकूमत के मुंह पर मारे हैं। हमने इंतखाबात की तरफ ही बढ़ना है। फैसला कर लें कि कम नुकसान के बाद इंतखाबात की तरफ जाना है या ज्यादा नुकसान के बाद। तहरीक इंसाफ सेनेट से मुस्ताफी नहीं होगी। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ अपने मुकदमे की तफ्तीश करने वालों को तब्दील कर देते हैं, मनपसंद लोगों को FIA में तैनात करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ के इकदामात का नोटिस ले। पहले दिन ही नैब का रिकॉर्ड चोरी करने की कोशिश की गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा फवाद चौधरी को झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए।
जिस रिकॉर्ड पर कोई करप्शन साबित नहीं हुई, 2 साल उसी रिकॉर्ड पर अदालतों से सुरखरू हुए। वो रिकॉर्ड हमने चोरी करवा के क्या करना है। इसी रिकॉर्ड के मुताबिक बरतानिया की अदालत ने कहा कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। ये रिकॉर्ड आपके मुंह पर तमाचा इसी तरह रहेगा। तहरीक इंसाफ की रहनुमा श्री मजारी ने कहा है कि वो वजाहत करना चाहती हैं और रिकॉर्ड पर लाना चाहती हैं कि इमरान खान ने सियासी डेडलॉक में मसालियत के सिलसिले में फौज को मदद के लिए नहीं बुलाया था। फौज ने वजीर दिफा के जरिए मीटिंग तलब की, जिसमें उनकी जानिब से 3 ऑप्शन सामने रखे गए। श्री मजारी ने सवाल किया कि इमरान खान कई बार कह चुके थे कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, फिर इमरान खान इस्तीफे का ऑप्शन क्यों देंगे। इस बात की कोई तुक नहीं बनती। इमरान खान ने अदम एतमाद को साफ मुस्तरद कर दिया था, फिर वो ये ऑप्शन सामने क्यों रखते। ये निहायत मज़े का खेज बात है। कल एक बहुत सारी वजाहतें आईं, बहुत सारी बातों को बेनकाब किया गया DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका हम बिल्कुल खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान ने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम करते हुए कहा, इमरान खान ने अपनी साख बचाने के लिए खारजा पॉलिसी को दाव पर लगा दिया। अब साजिश का मामला बेनकाब हो गया है। जिन जिम्मेदारों ने मुरासले को देखा, उन्होंने वाजे कर दिया है कि कोई साजिश नहीं हुई। इदारों के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर FIA की कार्रवाइयाँ। मुल्क भर से मजीद 4 अफराद गिरफ्तार, 16 मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान पर इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज पोस्ट करने का इल्ज़ाम है। FIA ज़राए का कहना है कि अब तक गिरफ्तार 16 अफराद में 6 को पंजाब, 6 को इस्लामाबाद, 3 को खैबर पख्तूनख्वा और 1 को कराची से गिरफ्तार किया गया है। PTA की मदद से FIA हज़ारों अकाउंट्स भी बंद कर चुकी है। तनकीद तो हो सकती है, मगर किसी को इश्तियाल नहीं दिला सकते। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स को हरासा ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA को हिदायत। PTI की दरखास्त पर जस्टिस अथर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि DG FIA राब्ता रखने के लिए कोई मजाज अफसर मुकर्रर करे। दरखास्त हिदायत के साथ निपटा रहे हैं। अगर कोई शिकायत हो तो डायरेक्टर साइबर क्राइम को बताएं। अदालत में PTI के वकील ने कहा, कोई PTI का झंडा लगाकर ट्वीट्स करे तो हम जिम्मेदार नहीं। अदालत ने डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग FIA से कहा, कानून के मुताबिक अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें। FIA ने SOPs भी बनाए थे जिन पर अमल नहीं हो रहा। डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग ने कहा, अब SOPs पर असल रूह के मुताबिक अमल होगा। दुखी इंसानियत की अजीम मोहसिन रुखसत हुई। बिल्किस सीधी कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गईं। 74 साला बिल्किस सीधी आर्ज़ा कल्ब और दीगर अमराज में मुब्तला थीं। 1 माह से अलील और ज़ेरे इलाज थीं। मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी की वफ़ात के बाद से ईदी फाउंडेशन की सरबराह थीं। दुनिया का एक अहम एवॉर्ड भी हासिल किया। समाजी खिदमत की वजह से दुनिया भर में इज्जत हासिल की। लावारिस बच्चों के लिए माँ की तरह साया बनी। बिल्किस सीधी की वफ़ात पर सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर की ताज़ियत। पाकिस्तानी अवाम का अपने अजीम मोहसिन को खराज अक़ीदत। सस्ते बाजार, शहरी कहीं खुश कहीं नाराज। पेशावर में शहरी सस्ते बाजारों में महंगी अशिया मिलने पर नाराज। शहरियों का कहना है कि यहाँ कुछ सस्ता नहीं, मयार भी अच्छा नहीं। लाहौर के रमजान बाजारों में टमाटर की कीमत में 30 से 40 रुपए कमी से खरीदार मुतमईन। मुल्तान में शहरी सस्ते बाजार से खुश, कहा सब्जियां और फल मुनासिब कीमत पर मिल रहे हैं। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्मी का राज। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश। सिब्बी में पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। नवाबशौर हैदराबाद में 45 डिग्री, सक्खर में 44 डिग्री, दादू और बहावलपुर में 43 डिग्री, कराची में 40 डिग्री, लाहौर और पेशावर में 37 डिग्री, जबकि कोयटा में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आइंदा 3 दिन गर्मी की शिद्दत ज्यादा रहेगी। लोड शेडिंग बढ़ रही है, पावर प्लांट्स क्यों बंद पड़े हैं? नेपरा प्लांट्स मालिकान पर बरहम। मालिकान बरजस्ता बोले, पैसे वक्त पर मिल जाएं तो कोई मसला नहीं होगा। ना तेल खरीदने को पैसे हैं, ना प्लांट्स की मरम्मत के लिए
नेपरा की सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को पैसों की जल्द अदायगी का लाहे अमल बनाने की हिदायत। नेपरा ने नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर को मौसम की शिद्दत के मुताबिक प्लानिंग पर नजरसानी की भी हिदायत की। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने कानून साज असेंबली में कायदे ऐवान के इंतखाब की कार्रवाई को कलअदम करार देते हुए पीर तक कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया है। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब आज होना था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ PTI सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच कल सुबह 10 बजे समाप्त करेगा। मुस्लिम लीग नून ने एहसास प्रोग्राम और पनाहगाहें बंद करने की खबरों को झूठ करार दे दिया। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने कहा, कोई प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, अवाम की भलाई के हर मंसूबे को मजीद बेहतर बनाएंगे, अवामी खिदमत के मंसूबे जारी रहेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि इसे मजीद तौसी दी जाएगी। प्रोग्राम को बच्चों बच्चियों की तालीम का जरिया बनाने का फैसला किया है। वजीर आजम नवाज शरीफ का शुरू करदा सेहत कार्ड उसी तरह चलता रहेगा, इसे मजीद बेहतर बनाएंगे। ये झूठ वो फैला रहे हैं जिन्हें वजीर आजम की कुर्सी और कंटेनर पर झूठ बोलने की आदत है। ग्रीन टाउन लाहौर में नशा करने वाले नौजवान ने माँ बाप बहन भांजे ससुर और खाला सास को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि पुलिस ने पहले अपने घर में घुसकर फायरिंग की और फिर दूसरी गली में ससुराल जाकर फायरिंग की। वाक़े के बाद असला लिए घर के बाहर ये शख्स फिरता रहा, जिसे इत्तला मिलने पर गिरफ्तार किया गया। इंटर बैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता होकर 181 रुपये 58 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे महंगा होकर 182 रुपये का हो गया। रवा हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2 साल बाद 4.9% इजाफा। आज खत्म होने वाले कारोबारी हफ्ते के दौरान इंडेक्स 2157 पॉइंट्स इजाफे के बाद 46,602 पॉइंट्स पर बंद हुआ। चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत मुस्लिम लीग और PTI की पार्लिमानी पार्टीज का मुश्तरका इजलास। वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तय की गई। परवेज इलाही ने कहा कि गेट बिल्डर्स जैसे गुस्ताखे रसूल का इमरान खान की हुकूमत के खात्मे पर खुशियां मनाना साबित करता है कि इमरान सच्चे आशिके रसूल है। गेट जैसे लोग ही दरअसल दहशतगर्द है, इंसानियत के नाम पर धब्बा है। चेयरमैन PTI इमरान खान से JUI के नाराज रहनुमा मौलाना मोहम्मद खान शिरानी की मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि अमरीकी इशारों पर कठपुतलियों का कौम का मुस्तकबिल तारीख करने की इजाज़त नहीं देंगे। इक़्तिदार के बजाय इक़्तिदार और कौमी आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ अहम है। शिमाली वजीरिस्तान के करीब पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों का फौजी काफिले पर हमला। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मुकाबले के दौरान 7 फौजी शहीद हुए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मीडिया कारकुनों को दरपेश बहरान तरजीही बुनियादों पर हल करने की अपील कर दी। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इमरान खान के दौर की इंतकामी कार्रवाइयों से मीडिया को मुश्किलात का सामना है। सेंसरशिप, प्रेस एडवाइस और PMDA के जरिए मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश हुई। वज़ीर आज़म सहाफ़ी नुमाइंदों से मिलकर माली मुश्किलात हल करवाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी हुक्मरान शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से तहनीयती पैगामात पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा है, पाक सऊदीया ताल्लुकात खुसूसी और गैर मामूली एतमाद के हामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वो मुश्तरका विजन पूरा करने के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। दो 2012 के दौरे भारत में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बीवियों को उन पर नजर रखने के लिए भेजा गया। PCB के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ का इंकशाफ। कहा, भारत में अक्सर छोटी छोटी बातों पर स्कैंडल्स बना दिए जाते हैं, इसलिए खिलाड़ियों से कहा अपनी बेगमात को साथ रखो, ये तुम पर नजर रखेंगी। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की तस्वीर की इंटरनेट पर धूम। दुल्हा दुल्हन और अहले खाना के हाथों पर लगी मेहंदी तवज्जो का मरकज रही। रणबीर ने हाथ पर मेहंदी से आलिया भट्ट का नाम लिखवाया। रणबीर की वालदा नीतू कपूर ने मरहूम शौहर ऋषि कपूर और
आलिया के वालिद महेश भट्ट ने एक हथेली पर आलिया और दूसरी पर रणबीर का नाम लिखवाया। आलिया और रणबीर के साथ और नीतू कपूर के डांस रिहर्सल को भी खूब दाद मिली।